नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। अठारह साल बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत पाकिस्तान आमने सामने। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी को लेकर आज होगी सुनवाई। आईसीजे के फैसले से पहले ही डरा पाक, फैसला मानने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकी को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकियों के छिपे होने की खबर में के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद 1200 लोग सुरक्षित ठिकानों पर गए। 1100 से ज्यादा लोगों ने रिलीफ कैंप मिली शरण। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। पठानकोट हमले में शहीद कुलवंत सिंह के परिवार के साथ गुरदासपुर में थाने के बाहर मारपीट। विदेश भेजने के नाम पर परिवार से लिए गए पैसे मांगने पर एजेंट और उसके साथियों ने पीटा। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कपिल मिश्रा आज 11 बजे जाएंगे सीबीआई दफ्तर। जांच एजेंसी को सौंपेंगे सबूत। आज एसीबी से भी टैंकर घोटाले में पूछताछ के लिए जाएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश होने पर अस्पताल में भर्ती। आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक जाएंगे पीएम मोदी। नर्मदा सेवा यात्रा में होंगे शामिल। अमरकंटक में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मां नर्मदा मंदिर में करेंगे विशेष आरती। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर आज दिन भर देखिए इंडिया टीवी संवाद। मोदी सरकार के मंत्री देंगे अपने कामकाज का ब्यौरा। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा के सवालों का जवाब देंगे। इंडिया टीवी संवाद में एक मंच पर दिखेंगे सियासी दिग्गज। अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी रखेंगे सरकार का पक्ष। राज बब्बर, ओवैसी सहित कई दिग्गज उठाएंगे सवाल। आज से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होगी बातचीत। कल विपक्षी दलों के साथ हुई थी बैठक। ट्रिपल तलाक पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। अटॉर्नी जनरल रखेंगे सरकार का पक्ष। नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई। राजस्थान बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने वसुंधरा राजे के खिलाफ खोला मोर्चा। नोटिस के जवाब को किया सार्वजनिक। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया साजिश का आरोप। दुबई में चल रहे सोना तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली में 44 किलो सोना बरामद। इंक्यूबेटर में छिपा कर लाया गया सोना। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के साथ गोदाम में रखे सिलेंडर से कई धमाके। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रोहतक में गैंगरेप मर्डर में आरोपियों को घटनास्थल लेकर गई जांच टीम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमानवीय तरीके से हुए अत्याचार की वजह से मौत का खुलासा। गिरफ्तार आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली लड़की से गैंगरेप। कार में अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने 3 लोगों पर लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। पुणे में मराठी प्रोड्यूसर अतुल तपिकर ने जहर खाकर की खुदकुशी। फेसबुक पर सुसाइड नोट किया पोस्ट। पत्नी और उसके भाइयों को सुसाइड के लिए ठहराया जिम्मेदार। मुंबई के धारावी में बच्चों में मामूली कहासुनी की वजह से हत्या। सिर में बैट लगने से 16 साल के आमिर की हुई मौत। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कस्टडी में भेजा गया। फिरोजाबाद में बेटी के लिए 20 रुपए मांगने पर पति ने दिया 3 तलाक। पीट कर घर से निकाला। फतेहपुर में ट्रिपल तलाक से पीड़ित 50 महिलाएं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह से मिली। यूपी के बलरामपुर में महिला ने दी मौत को मात। ऊपर से ट्रेन निकलने के बावजूद बची जान। मारपीट के बाद रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ गए थे ससुराल वाले। आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में घर वालों ने लड़की के प्रेमी की हत्या की। बचाने आई लड़की को भी कत्ल। प्रेमी को घर बुलाकर लड़की वालों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी फरार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिरफिरे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। घर में शव को दफनाने की कोशिश। दूसरी जगह शादी तय होने पर घटना को दिया अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। आज फिर हो सकता है ग्लोबल साइबर अटैक। सिक्योरिटी रिसर्च से जुड़ी एक संस्था ने दी चेतावनी। 3 दिन पहले हुए अटैक में 1.25 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम हुए थे प्रभावित। 16 मई को मुंबई पुणे में होगा पहला क्वालिफायर। पंजाब को हराकर पुणे ने हासिल किया अंतिम 4 का टिकट। 17 मई को कोलकाता हैदराबाद में एलिमिनेटर मैच। आखिरी लीग मैच में आरसीबी को मिली जीत। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा अर्चना। 20 मिनट तक रहे मौजूद। बद्रीनाथ के बाद मुकेश अंबानी ने बाबा केदारनाथ के भी दर्शन किए। सामने आई बाबा बर्फानी की ताजा तस्वीर। पूरे आकार में नजर आ रहा है शिवलिंग।
आज सुबह की पहली बड़ी खबर, दिल्ली के पास गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बीती रात भीषण आग लग गई। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इस फैक्ट्री में रात करीब 9:30 बजे आग लगी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के गोदाम में रखे गैस सिलेंडर्स में भी आग से कई धमाके हुए। साथ ही केमिकल की मौजूदगी की वजह से आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। फैक्ट्री में आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि हिंडन एयरफोर्स और एनटीपीसी से भी फायर ब्रिगेड को मदद लेनी पड़ी। फायर ब्रिगेड ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री में आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट कर हेवी शेलिंग की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक घनी आबादी वाले इलाकों में गोले दागे गए। पाकिस्तान ने 42 गांव को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बसे गांव के लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। चार दिन से दहशत में हैं लोग। 4 दिन से जमीन के अंदर बने इन बंकरों में छिपकर बैठने को मजबूर हैं लोग। नींद आ रही है लेकिन सो नहीं रहे। एलओसी के नजदीक ये तस्वीर नौशेरा सेक्टर की है। नौशेरा सेक्टर के सभी गांवों का एक जैसा हाल है। दीवारें छलनी हो चुकी हैं, छत पर गोले आकर गिरे हैं, कंक्रीट की छत में भी छेद हो गए। ये सबूत पाकिस्तान की कायराना हरकत के हैं। पिछले 4 दिन से पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हेवी मोर्टार दागे, जिसमें सैकड़ों घर तबाह हो गए। नौशेरा सेक्टर के जानगढ़ गांव में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में 51 साल के तुफैल हुसैन और 13 साल की आसिया की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बहुत अंदर स्पॉट गोली पड़े, हमको भागने का मौका नहीं मिला। हमारी यहाँ मौत हो गई है, 2-3 जन घायल हो गए हैं। हमारी जान लेने के वास्ते बैठे हैं पाकिस्तान वाले, हमारी जान नहीं छोड़ते हैं। हम बहुत बुरे, हमारे घर में कोई नहीं बाकी है, कुछ नहीं रहा। हमने बहुत ज्यादा हुई। कल सुबह से तकरीबन 9 बजे से शुरू हुई और रात 7 बजे तक चलती रही। गाँव में तकरीबन यहाँ तो 2 डेथें हो गई जगह पे, तो 3 घायल हो गए। गाँव सभी खाली कर रहे हैं अभी। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान ने 11 मई से गोलीबारी शुरू की, जिसमें नौशेरा सेक्टर पर सबसे ज्यादा गोले दागे। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। कुल मिलाकर 42 गांवों को नुकसान पहुंचा। जानगढ़, भवानी, लामबिल्क और कलसिया में हेवी शेलिंग हुई। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोगों की जान गई। फायरिंग की वजह से एलओसी के पास बने स्कूल बंद किए। आज 5वां दिन है। लगातार हो रही फायरिंग से लोग अब भी खौफ में हैं। जान बचाने के लिए लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। जहां फायरिंग ज्यादा हुई है, वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब तक 1200 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। लोगों के रहने के लिए 30 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं। पुलिस और सेना के जवान लोगों को कैंप तक ला रहे हैं। 120 अफसरों को कैंप में लोगों को फैसिलिटी देने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि जिस वक्त गांवों से लोगों को निकाला जा रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान की गोलीबारी जारी रही। नौनियाल इलाके में जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम को फायरिंग की चपेट में आ गई। 3 घंटे तक फायरिंग से जूझते रहे। इसके बाद लोगों को निकाल ले गए। नौशेरा में एसडीएम के ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं, बल्कि जंगलों को भी पाकिस्तान की फायरिंग से भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नौशेरा सेक्टर के साथ मंचकोट में भी बिना उकसावे की फायरिंग पाकिस्तान ने की। नौशेरा के लाम इलाके को भी टारगेट किया। यहाँ रिहायशी इलाकों के पास जंगलों में भी गोले गिरे, जिसकी वजह से आग लग गई। रमन सैनी, इंडिया टीवी, नौशेरा। हरियाणा के रोहतक में निर्भया कांड जैसी गैंगरेप और हत्या के मामले में सरकार की हर तरफ से फजीहत होने के बाद अब पुलिस कई स्तरों पर जांच कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि 2 लड़कों ने नहीं, 6 से 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और एक-एक सबूत को जुटाने में लगी है, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके।
तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकेगी। निर्भया एक के बाद एक निर्भया होती रहेगी। इस तरह से विक्टिम को टॉर्चर किया गया है, ये मतलब कोई भी शब्द से इसको कंडेम हम नहीं कर सकते। जो भी ऐसे चीजें हैं, कम से कम इन सब चीजों में मुजरिमों के साथ रहमी नहीं बरतनी चाहिए। पूरा हरियाणा सदमे में है, या यूं कहें कि पूरा देश सदमे में है। 11 मई की सुबह हरियाणा के रोहतक के खेत में सोनीपत में रहने वाली एक लड़की की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला हैवानों ने मारने से पहले बुरी तरह नोचा था। गैंगरेप के बाद लड़की के अंगों में नुकीली चीजें डाल दी गईं। चोट के निशान पेट तक हैं और फिर सिर को ईंट और पत्थरों से कुचल दिया गया ताकि पहचान छिपाई जा सके। लेकिन अब जांच आगे बढ़ रही है तो पुलिस को शक है इस हैवानियत और दरिंदगी में सिर्फ सुमित और विकास नहीं था, और भी हैवान थे। सेंसेशनल केस है, इतना हीनियस ग्रूसम क्राइम है कि फास्ट ट्रैकिंग हो इसकी, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि ड्यूरिंग ट्रायल ऑल्सो। तो जो एक्सक्लूसिव कोर्ट्स होते हैं उस एक्सक्लूसिव कोर्ट को देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो सवाल है कि क्या 2 से ज्यादा लोग इस विभत्स घटना में शामिल हैं? क्या मुख्य आरोपी किसी को बचाने की कोशिश में है? परिवार वाले क्यों 6-7 लोगों का नाम ले रहे हैं? 20 साल की लड़की ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, 9 फरवरी को लापता हो गई और जब मिली तो मरी हुई इंसानियत के फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई। आपने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया? इस तरीके से लड़की के साथ आपने क्यों गलती सर जी, वैसे गलती की? आपको अपनी गलती का एहसास है? क्यों उसको हत्या क्यों की? वैसे गलती से गलती से गाड़ी आपने चढ़ा दी थी उस लड़की के ऊपर? नहीं सर जी, गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। परिवार वाले तो आरोप लगा रहे कि आपके। कल पुलिस आरोपी सुमित और विकास दोनों को रोहतक के उसी खेत में लेकर गई जहां की जमीन पंचनामे की रिपोर्ट की सबूत बन गई है। लड़की के जिस्म से लेकर रूह तक को इंसानियत के गिद्ध नोच नोच कर मार डालते हैं। मारने के बाद भी उसे मारते रहते हैं। अब सारी सियासत एक तरफ, लेकिन सब चाहते हैं हरियाणा पुलिस अपनी छाया और छाप से हटकर आरोपियों को मुकम्मल सजा दिलाए। वो लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी लोग और उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनका रिमांड चल रहा है। जैसे भी वो हाँ भरेंगे वैसे ही उनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद गिरफ्तार करके पूरी कार्रवाई करके उनकी यानी कि फांसी होनी चाहिए। परिवार वाले कहते हैं पुलिस के पास शिकायत तक की गई थी दरिंदों के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन खेत से लाश मिलती है लड़की की। सवाल है हरियाणा में किस काम के लिए होती है सरकार, किस काम के लिए होता है कानून, किस काम के लिए होती है पुलिस? लड़की के कुतरे हुए रूह के कतरे कहते हैं मेरे किसी काम के नहीं थे। सुनील, इंडिया टीवी, रोहतक, हरियाणा। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर दिखा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुए 2 हादसों में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। इसमें एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि दूसरी तस्वीर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है, जहां 2 कार और एक बाइक में टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया। पहले आपको दिखाते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ हादसा, जहां बांद्रा रिक्लेमेशन पर एक काले रंग की पोर्श कार पंक्चर होने की वजह से हाईवे पर खड़ी थी। तभी पीछे से आ रही एक लाल रंग की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसे चला रहा ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं पोर्श में बैठे शख्स टक्कर होते ही नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। मुंबई में दूसरा हादसा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ, जहां 2 कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इंडिका कार से पीछे से आ रही एक होंडा सिटी कार ने टक्कर मार दी। अभी दोनों कार वाले संभल पाते, इससे पहले तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने होंडा सिटी कार में टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक पर सवार 25 साल का हाशिम शेख फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा 24 साल का फरीद शेख बुरी तरह से जख्मी हो गया। फरीद को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।